नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिनमें दम नहीं वे नाम बदलने की राजनीति करते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि योजनाओं का नाम बदलने से सरकारों की नीयत और औकात पता चल जाती है। वही जिनमें खुद कुछ करने का दम नहीं होता है वह नाम बदलने की राजनीति करते हैं। इसी के साथ ही नड्डा ने कहा कि राजस्थान में जल स्वावलंबन और जल जीवन मिशन योजना में प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार रोड़े अटकाने का काम कर रही है। वही सरकार चाहती तो इस योजना का फायदा लेकर इसे प्रदेश भर में लागू कर सकती थी और लोगों को फायदा पहुंचा सकती थी। इसी के साथ ही नड्डा ने कहा कि राजस्थान अपराधों में नंबर 1 है, वही महिला अत्याचारों में नंबर 1 है, वही रेप, पेट्रोल डीजल की रेट और बिजली की कीमतों में नंबर 1 है। इसी के साथ ही भ्रष्टाचार में भी यह सरकार नंबर 1 है। इसी के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता से 3 बार पूछा कि क्या आप ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहोगे कि नहीं। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बीजेपी की सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का काम कर रही है। वही उन्होंने बहमासा योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना करने पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत सरकार, क्या इससे आप चिरंजी हो जाओगे। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार और गुर्जरों में समझौता हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच चौथे दिन समझौता हो गया है। आपको बता दें कि सरकार ने गुर्जरों की आरक्षण से जुड़ी सभी मांगे मान ली है। वहीं गुर्जर नेता विजय बेसला ने मंत्रियों के साथ 4 दिन की वार्ता के बाद समझौते को सफल बताया। वही समझौते के बाद अब विजय बेसला ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध वापस लेने की घोषणा की है। वही बेसला ने कहा है कि हमारी मांगे मान ली गई है, वही अब राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल व डीजल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। वही क्रूड ऑयल की कीमतें बुधवार को $81 से नीचे आ गई है, जो कि जनवरी से निचले स्तर पर है। वहीं अमेरिकी क्रूड भी $74 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। वहीं इससे तेल कंपनियों को प्रति बैरल ₹245 की बचत हो रही है। वहीं अब माना जा रहा है कि क्रूड के दाम में गिरावट की वजह से देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में ₹14 तक की कमी आ सकती है। वही बीते 8 महीने के भीतर कच्चे तेल की कीमतें 27% कम हुई है। वही पेट्रोलियम एक्सपर्ट के मुताबिक ब्रेंट तेजी से $70 की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इससे पेट्रोल व डीजल के दाम जरूर कम होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं तेल आयात से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकिल 30 दिन का होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के 1 महीने बाद असर दिखता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से हुए बड़े बदलाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिसंबर से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है। वहीं कंपनी ने 1 दिसंबर से 2 व्हीलर की कीमतों में ₹1500 तक की बढ़ोतरी की है। वहीं इससे हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियां महंगी हो गई है। वहीं सभी गाड़ियों की कीमत में अलग अलग इजाफा किया गया है। इसी के साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने की प्रोसेस में बदलाव किया है। वहीं अब मशीन में कार्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, वहीं जिसे आपको एटीएम की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा। वहीं उसके बाद ही कैश निकलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति भवन हफ्ते में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। वहीं आम लोग बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति घूमने आ सकते हैं।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी से बेरोजगार पूछेंगे कब होगा न्याय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वही उपेंद्र ने कहा कि सरकार ने बेवजह षड्यंत्र रचकर मुझे जेल भेजा, लेकिन मैं सरकार की तानाशाही से डरने वाला नहीं हूँ। वही जब तक बेरोजगारों की लंबित मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, बल्कि हम और ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपनी मांगों को उठाएंगे। वहीं इसके साथ ही मैं झूठे मुकदमे के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा और सरकार पर मानहानि का दावा भी करूंगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार पारा 0 वहीं बर्फ जमी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इस सीजन पहली बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। आपको बता दें कि प्रदेश में सर्दी के तेवर फिर से तेज होने लगे हैं। वहीं हिल स्टेशन माउंट आबू में कारों पर और मैदानों में बर्फ जम गई। आपको बता दें कि यहाँ न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जो बुधवार को 0 पर पहुंच गया। वहीं पिछले साल माउंट में 14 दिसंबर के करीब बर्फ जमना शुरू हुई थी, लेकिन इस बार 14 दिन पहले ही सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के एरिया में एक्टिव होगा। वहीं इस सिस्टम के असर से 3 व 4 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा कश्मीर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होगी। वहीं इस सिस्टम पास आउट होने के बाद उत्तर भारत से वापस सर्द हवाई मैदानी इलाकों की तरफ आने लगेगी। वहीं जिससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी।